जैसे कि COC है, M45 है। इनके समय पर यदि आपने गलत फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लिया तो फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे आपके। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो आपको दो समय ऐसे हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता होती है। पहला रोपाई के बाद और दूसरा आपका फ्लावरिंग दिखने के बाद। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावरिंग जब आपकी फसल पर आती है और फूल से फल में कन्वर्ट करने की जो अवस्था होती है उस समय पर हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यदि आप इस समय पर सतर्क नहीं रहे तो फिर आप यकीन मानिए आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो बढ़िया नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको समय समय पर खेती संबंधी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये हमारी बैगन की फसल है। सबसे पहले मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये हमारी फसल कैसी है और उसकी अवस्था कैसी है। इसके बाद फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस फसल पर, क्योंकि फ्लावरिंग अवस्था पर ये है, ठीक है, इस अवस्था पर हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा। हम इस पर क्या पोषक देंगे, क्या टॉनिक देंगे, क्या इंसेक्टिसाइड देंगे, क्या फंगीसाइड देंगे, ये सारी चीज़ें हम फिर बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी फसल को दिखाता हूँ। इस फसल पर यदि आप देखेंगे तो फ्लावर जो है बहुत आ चुके हैं इस पर। दोस्तों, हमारी जो मिट्टी है काली मिट्टी है और काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें होती हैं खेती करने पर। तो आप देखें हमारी फसल पर ये फ्लावर जो है आ चुके हैं, ठीक है, अभी फल बने नहीं हैं, फ्लावर इसमें आ चुके हैं और उम्मीद है कि 10 से 15 दिनों पर जो है इसमें फल जो है लगना चालू हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे फल अभी लग भी चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी बैगन की फसल है। अगर हम वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी इसमें उत्कल वैरायटी है, वीनर कंपनी की। कुछ फल भी लग भी चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक फल हमें दिखाई दिया, ठीक है। इस तरीके से यदि हम देखें तो ये जो अवस्था है ये बहुत ही नाजुक अवस्था होती है, क्योंकि इस समय पर यदि आपने गलत फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लिया तो फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे आपके। दूसरा ये कि मौसम यदि आपके साथ में नहीं रहता है तो भी आपकी जो फसल है वह फ्लावर ड्रॉपिंग को कर देती है, ठीक है। तो आपको इस समय पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इसी समय पर आपको सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस समय पर जो है आपको पोषक जो है सबसे ज़्यादा मात्रा पर लगती हैं, क्योंकि फसल पर सबसे ज़्यादा लोड रहता है। आप कमेंट बॉक्स पर बताएं हमें कि हमारी जो फसल है वो बैगन की कैसी है। जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, ठीक है, फ्लावर से फल में कन्वर्ट होने की अवस्था पर हो, जैसे हमारी बैगन की फसल है ये, और इस पर फूल काफ़ी लग चुके हैं अभी और इसमें फल बनने की जो स्थिति है वो बन चुकी है। इस समय पर अगर देखें हम तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है दोस्तों कि आपके फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो। दूसरा ये कि यदि आपने कोई ऐसे फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लिया या ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर लिया जिससे आपके फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाते हैं तो भी आपकी फसल पर काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा इसमें नुकसान होता है कि जब आप देखते हैं कि इसमें फूड बोरर की समस्या सबसे ज़्यादा आती है बैगन पर खासकर, तो जब फूड बोरर की समस्या आती है तो वह किस समय पर हमें दिखाई देती है? जब हमारे फल बड़े हो जाते हैं। लेकिन उसकी जो शुरुआत है आपके छोटे जब फल रहते हैं, बिल्कुल नाजुक जब फल होते हैं, उसी समय पर जो है उसकी शुरुआत जो हो जाती है, यानी कि जो वो हमारी बोरर होता है वह वहाँ पर जो है अंडे छोड़ देता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं आपको वो बाद में दिखाई देते हैं। इसलिए आपको इसी समय पर फूड बोरर को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। इसलिए आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए, समय समय पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब किन किन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए ये आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है ये कि पोषक तत्वों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर अलग पोषक तत्व आपको लगते हैं। आपको जब फसल बढ़ानी होती है, जो जब शुरुआत हम लगाते हैं रोपाई, तो उसके बाद आपको अलग जो है ग्रेड देने पड़ते हैं। जब आपकी फसल पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग पर आती है तो आपको अलग ग्रेड देने होते हैं, ठीक है। तो अभी की स्थिति में यदि हम देखें जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो शुरुआत से हम देखते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि फंगीसाइड को, ठीक है। फंगीसाइड आपको इस समय पर पाउडर फार्म वाली जितनी फंगीसाइड है आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि COC है, M45 है, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। हाँ, इनके अलावा रोको जो कि पाउडर फॉर्म में होता है मगर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रोको से उल्टा ये होता है कि आपके फ्लावर जो है सेट होते हैं, फल में कन्वर्ट होते हैं और फंगस जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपके दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली सावधानी तो यही है कि आपको ऐसे फंगीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग को ना करे, ठीक है। अब इंसेक्टिसाइड की हम देख लेते हैं। इंसेक्टिसाइड भी आपको जो है ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि फ्लावर ड्रॉपिंग को ना करें, जिसमें कि हम देखते हैं प्रोपेनो वगैरह होता है, प्रोपेनोसाइपर है, क्लोरोसाइपर है।
इनका जब हम हमारी फसल पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, क्योंकि बहुत तेज़ होते हैं ये, ठीक है, बहुत तेज़ होते हैं, इसके कारण फ्लावर इसमें ड्रॉप होते हैं। तो आपको जो है इस समय पर, खासकर जब आपकी फसल जो है बिल्कुल उसमें फ्लावर जो है भरे हुए हो, उस समय पर आपको प्रोफेनोसाइपर है, क्लोरोसाइपर है, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो पोषक तत्व की हम बात करें तो पोषक तत्वों में आपको इसमें सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम और बोरान, ये 2 पोषक तत्व आपको सबसे ज़्यादा लगते हैं। और यदि हम प्राइमरी जो पोषक तत्व होते हैं हमारे, उनकी हम बात करें तो उस पर हमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद नंबर आता है पोटास का। तो आपको इस समय पर फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा पर देना चाहिए। ग्रेड की हम बात करें तो 1261 है, 1261 पर नाइट्रोजन आपका होता है और 61% आपका फास्फोरस होता है, सबसे ज़्यादा इसमें फास्फोरस होता है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा 5234 है, 5234 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पोटास भी होता है आपका और इसमें फास्फोरस भी होता है। इन ग्रेडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1919 का आपको इस्तेमाल इसका नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जड़ संबंधी आपको भी देने पड़ते हैं पोषक तत्व जो कि जड़ों की ग्रोथ लाए। तो जड़ों की ग्रोथ में अगर हम देखें तो इस समय पर आपको होमिक एसिड और फॉल्विक एसिड को जो है आपको ड्रिप से देना पड़ेगा। यदि आप होमिक एसिड की मात्रा देते हैं इस समय पर तो जड़ों को ग्रोथ होता है, और जड़ों की जब ग्रोथ होती है तो आपके जो फलों का साइज है वो अच्छे आता है, फूल भी अच्छे आते हैं। इसके अलावा आपको माइक्रोराइजा का भी इस्तेमाल अगर हो सके तो आपको करना चाहिए 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप ये करते हैं तो आपके जड़ संबंधी जो समस्याएं आपकी वो दूर हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट संबंधी जो समस्याएं आपकी वो दूर हो जाती हैं। इसके बाद सबसे लास्ट बात आती है आपकी कि आप जो है ऐसा क्या करें जिससे कि स्ट्रेस से आपकी फसल दूर हो जाए। क्या होता है कि इस समय पर बारिश ज़्यादा होती है, आपकी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, तापमान भी कभी कभी तेज़ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति पर फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। इस सब समस्या से दूर होने के लिए आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। टॉनिक का इस्तेमाल इसलिए भी करना पड़ता है कि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं, फुटाव ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितना फुटाव है, ठीक है। इसमें ब्रांचेस जितनी रहेंगी, फुटाव इसमें जितना ज़्यादा रहेगा उसमें जो है फलों की संख्या आपकी ज़्यादा रहेगी। एक बात और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसकी जो वृद्धि है वो नियंत्रित करके चलनी पड़ेगी। यदि ये शुरुआत में ज़रूरत से ज़्यादा वृद्धि ले लेता है, समय आने के बाद वृद्धि तो लेगा वो, लेकिन यदि शुरुआत से ही उसका जो तना है वो पतला रह जाता है और ये बढ़वार सबसे ज़्यादा ले लेता है, बहुत हाइट इसकी हो जाती है, तो भी फसल को गिरने की समस्या हमारी बन जाती है। इसलिए आपको इसकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल करके चलनी पड़ेगी। इसके लिए आप जो समय समय पर 5234 का इस्तेमाल करते रहते हैं किसी भी फंगीसाइड के साथ में, किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में, तो आप देखेंगे आपकी फसल की जो बढ़वार है वो ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बढ़वार को हमें रोकना चाहिए तो आप लोहासन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चमत्कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 6VA का इस्तेमाल इस समय पर आपको करना चाहिए। 6VA का इस्तेमाल आपको जब आप ड्रिंचिंग करेंगे तो 2 ग्राम प्रति एकड़ से आपको करना चाहिए। यदि ड्रिप से छोड़ने वाले हो तो 4 ग्राम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। यह बहुत ही बढ़िया हार्मोन है और PGR है। यह बढ़वार को घटाकर जड़ों की वृद्धि जो है वो ज़्यादा करता है। दूसरा, फुटाव को सपोर्ट करता है, यानी कि फुटाव इसके डालने के बाद ज़्यादा आते हैं आपकी। चमत्कार आपकी बढ़वार को थोड़ा सा रोक देगा और वह जो एनर्जी है जो बढ़वार में जा रही थी हमारी, उस एनर्जी को कन्वर्ट करके वह फुटाव में लगा देता है, फलों को बढ़वार में लगा देता है, फूलों की संख्या बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जो है इस स्तर पर काम करना पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं तो आपकी जो फसल है उस पर फ्लावरिंग तो अच्छे आएंगे ही, फ्लावरिंग आने के बाद फल में भी कन्वर्ट अच्छे से होंगे, और जो फल आपके आए हैं उस पर जो है बूरर की समस्या आपकी ज़्यादा नहीं रहती है। बूरर की समस्या से निपटने के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल खुद करना ही चाहिए। आपको समय समय पर इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इंसेक्टिसाइड में यदि हम देखें तो जो हमने देखा है 30 ग्रुप के जो इंसेक्टिसाइड उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइगो वगैरह है, ठीक है, सेमोडीज़ वगैरह है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डेलीगेट है, डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में इमामेक्टिन बेंजोइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो सुमोप्रिंट है, बायो में डाइबिल है, डाइबिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी इंसेक्टिसाइडों का आप बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं तब की फसल पर बूरर की समस्या नहीं आती है। उड़ने वाले पतंगों के लिए भी इसके साथ आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि एसिटामिनोप्रिड है, इमिडाक्लोपिड है, आपका कटाप हाइड्रोक्लोराइड है, कैल्डान के नाम से जो आता है धान का वो है आपका, ठीक है, एसीफेट है, एसीफेट का भी आपको समय पर इस्तेमाल करना पड़ेगा।
क्योंकि एसीफेट जो है वह अंडों को जो है वो नष्ट करता है। वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए भी आपको जो है ओवियन का इस्तेमाल करना चाहिए, पेगासस का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हमने आपको अभी इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया, फंगिसाइड के बारे में बताया और जो टॉनिक है उनके बारे में आपको बताया, पोषक तत्वों के बारे में आपको बता दिया है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों बैगन की फसल एक ऐसी फसल है जो कि बहुत लंबी चलती है, इसलिए आपको शुरुआती अवस्था पर बहुत ही सचेत होकर काम करना पड़ता है। बढ़वार आपकी अति से ज़्यादा हो जाती है तो भी हमें समस्याएं आती है। ब्रांचेस हमारी ज़्यादा होनी चाहिए और पौधे पर जो स्टोरेज होना चाहिए। स्टोरेज देखने का मतलब ये होता है कि इसमें पत्तियां का जो साइज है वो अच्छा होना चाहिए, तनों की जो मोटाई है वो अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें यदि आप कंट्रोल करके चलते हैं तो आप यकीन मानिए आप बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको काफ़ी जानकारी दी है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।